हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल एडवांस हिस्ट्री। आज हम एडवांस हिस्ट्री से करेंगे मुसलमानों के सुधार आंदोलन, यानी मुसलमानों ने अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए और अपनी सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति को किस तरह उन्होंने सुधारा। ओके, तो मुस्लिम सुधार आंदोलन आज हम हमारे यूट्यूब चैनल से करेंगे। आई होप माई एवरी कंटेंट इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन जिसके अंदर सर सैयद अहमद ने जिसके अंदर अहमदिया आंदोलन आता है, देवबंद शाख आती है और अलीगढ़ आंदोलन आता है और वहाबी आंदोलन आता है। इसके अंदर मुस्लिम सुधार आंदोलनों के अंदर यानी मुसलमानों में जो भी आंदोलन हुए उन सब का विवरण मैं यहाँ विस्तार से करूँगी। ओके, तो वहाबी आंदोलन 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्टार्ट होता है और ये अंग्रेज़ों को अपना साथ देते थे। मुस्लिम खुद की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने मुसलमान अंग्रेज़ों का साथ दिया ताकि इनकी खुद की स्थिति में सुधार आ सके और इन्होंने अपने आप को पाश्चात्य शिक्षा में भी योगदान दिया, यानी पाश्चात्य शिक्षा भी इन्होंने ली और खुद को एक शिक्षा सुधार समाज बनाने की बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिश ये करते हैं। इन आंदोलनों में काफ़ी सारे स्कूल खुले, कॉलेज खुले, जिनकी चर्चा मैं अपनी यूट्यूब चैनल से करूँगी। ओके, तो वहाबी आंदोलन 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में होता है, सहारनपुर में, और जिसके अब्दुल वहाब जो अरब के थे, अब्दुल वहाब, उनसे प्रेरणा लेते हैं ये और भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित करने का श्रेय सर सैयद अहमद बरेलवी और मिर्ज़ा अजीज़ कोका को जाता है। ओके, और इसका केंद्र पटना था, यानी पटना इसका महत्वपूर्ण केंद्र था। उद्देश्य क्या थे इसके वहाबी आंदोलन के? दार अल हर्ब को दार अल इस्लाम में बदलने का इनका श्रेय था। प्रारंभ इसका पंजाब में सिख सरदारों के विरोध में चलाया गया था। सिख सरदारों का विरोध किया था इन्होंने पंजाब में, सबसे पहले पंजाब में चला ये वहाबी आंदोलन और नेता इसके थे शाह वली उल्लाह और करामत अली। ये इसके नेता माने गए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। और भारत में सर सैयद अहमद बरेलवी थे और मिर्ज़ा अजीज़ कोका थे। ओके, और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। और ये क्यों चलाया था? ये इसीलिए चलाया था कि जो मुसलमान थे उनको पाश्चात्य शिक्षा से अवगत कराया जाए और उनको शिक्षा का महत्व और वैज्ञानिक महत्व उनको समझाया जाए कि शिक्षा इंसान के जीवन में कितनी वैल्यूएबल है। ओके, तो 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल स्कूल या कॉलेज था जो 1875 में सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में खोला गया था। और ये तो 1875 में था एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। और इसके बाद 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से ये प्रसिद्ध होता है। तो एंग्लो ओरिएंटल स्कूल ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है 1920 में आके। और इसके बाद आते हैं हम अहमदिया आंदोलन, जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे और 1879 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी इस आंदोलन की। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं वहाबी आंदोलन में कुछ समय तक अहमद टोंक के अमीर खान की सेना में सिपाही रहे थे। यानी इस आंदोलन से कुछ समय से पहले वे अहमद थे जो टोंक के अमीर खान की सेना में सिपाही थे, जहां उन्होंने सैनिक तकनीक सीखी थी, यानी सैनिकों को कैसे संभाला जाता है और सैनिकों को किस प्रकार कौन कौन सी तकनीक दी जाती है वो इन्होंने यहाँ सीखी थी अमीर टोंक खान के पास। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका। सर्वप्रथम इस आंदोलन ने ही मुसलमानों पर पड़ने वाले
पाश्चात्य प्रभावों का विरोध किया था कि मुसलमानों पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहे हैं। और इस आंदोलन द्वारा इस्लाम धर्म की पवित्रता को बचाए जाने के प्रयास किए गए वहाबी आंदोलन के द्वारा। और सैयद अहमद 1824 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के कट्टर दुश्मन के रूप में भारत लौटे थे। सैयद अहमद, ओके। और इसके बाद आती है देवबंद शाखा, यानी ये एक ऐसा स्कूल था जो शिवली नुनामी विद्वानों ने इस स्कूल को खोला था। और संस्थापक इसके कौन थे? मोहम्मद कासिम नंतोवी व रशीद अहमद गंगोही थे। और 1866 में इस शाखा की स्थापना की जाती है। और 1888 ईस्वी में उलेमा ने, यानी उलेमा जो उसका विद्वान था, सैयद अहमद खां द्वारा बनाई गई संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा थी। ये एक देवबंद जो शाखा थी वो भारतीय राजभक्त सभा थी, भारतीयों की राजभक्त सभा थी तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था। यानी मुसलमान जो भारतीयों अंग्रेज़ों के साथ हो रहे थे और भारतीयों के विरुद्ध हो रहे थे, उसके एवज में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था कि हम सब एक हैं। तो देवबंद शाखा स्थापित की गई। इस मदरसे में क्या होता था कि कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षाएं का प्रचार किया जाता था, यानी उनको शुद्ध शिक्षाएं दी जाती थी कुरान और हदीस की। विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई कि तुम हमारी कुरान या मतलब हमारे जो भी हमारी परंपराएं हैं उनमें अपना इंटरफेयर मत कीजिए। तो ये अंग्रेज़ों के प्रति था, आंदोलन था ये। शिवली नुमानी ने लखनऊ में नदवलत उलमा और दारुल उल्म की स्थापना करते हैं ये। और दारुल उलूम क्या था? विश्व में इस्लामी शिक्षा का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र था ये जो दारुल उलूम था। और ये स्कूल देवबंद शाखा एक स्कूल शिवली नुमानी विद्वान थे जो फारसी और अरबी के विद्वान थे जो इसके अध्यक्ष थे, ओके। और प्रेरित कहाँ से, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी इनको? शाह वलीलुल्लाह मुहद्दिस देवली से इन्होंने प्रेरणा ली थी इसकी कि अपने इस्लाम को किस प्रकार बचाया जा सकता है 1707 से 1762 ईस्वी के बीच में। और अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों में शिक्षा व आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को जाता है। और इस आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से और जाना जाता है। और इसको मुख्य केंद्र बिंदु भी अलीगढ़ को माना गया है। अलीगढ़ को मुख्य केंद्र बिंदु इसका माना गया है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और 20 वर्ष की आयु में अहमद खां सरकारी सेवा में गए। और 1857 ईस्वी में विद्रोह के अवसर पर अंग्रेज़ों की विशेष सेवा की, तभी करके इनका नाम अलीगढ़ आंदोलन से जुड़ा और अंग्रेज़ों ने इनका पूरा सपोर्ट किया। जीवन के 2 प्रमुख उद्देश्य थे इसके सर सैयद अहमद खां के। अंग्रेज और मुसलमानों के संबंधों को सुधारना पहला उद्देश्य था इनका। और दूसरा उद्देश्य था मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना। गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा स्कूल की स्थापना भी की इन्होंने 1864 में। और ये स्कूल जो अंग्रेजी स्कूल था 1 वर्ष बाद अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद के लिए एक विज्ञान समाज की स्थापना की गई। यानी कि विज्ञान की अलग समाज की स्थापना की गई जो उर्दू में इन अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद कर सके। अहमद खां ने तहजीब अल अखलाक पत्रिका
भी निकाली थी, तहजीब अल अखलाक की, और कुरान पर इन्होंने टीका भी लिखी थी। अहमद खां ने मुस्लिम शैक्षिक सभा की स्थापना की, यानी मुसलमानों को शिक्षा किस प्रकार दी जाए, कैसे दी जाए, कैसे उनको उत्सुक बनाया जाए, इस प्रकार की सभा की स्थापना उन्होंने की। ऐसे में मुसलमानों को अपने साथ सम्मिलित किया और मुसलमानों को उत्सुक किया कि किस प्रकार शिक्षा हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। 1870 ईस्वी के बाद डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया। दोनों ने, अंग्रेज़ों और अहमद खां ने मिलके बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर सैयद अहमद ने देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडर बैक थे। थियोडर बैक थे जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलकर हम आते हैं अहमदिया आंदोलन। 1889 ईस्वी में चलता है ये, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद इसके संस्थापक हैं। पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कादिया नगर में इसका केंद्र था। और इसका पॉइंट आता है कि इस आंदोलन का उद्देश्य आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में, यानी किस प्रकार आधुनिक और बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाया जाए। मिर्ज़ा गुलाम ये उदार बनाया जाए, यानी कोई भी धर्म या नियम हमारे ऊपर अपने आप ही आकर ना बरसे, और हम किस प्रकार अपने धर्मों और नियमों को उदार बनाएं और हमारे लायक या दूसरों को भी उनके लायक बनाया जाए। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बुरहान ए अहमदिया में की है। और अहमदिया आंदोलन ने कई स्थानों पर नई शिक्षा के केंद्र भी खोले हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में मसीहा और मेहदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता श्री कृष्ण, यानी खुद तो वो मेहदी और वो थे, मसीहा और मेहदी थे, यानी वो मुसलमान थे, और उसके होने के बावजूद भी धरती पर हिंदू देवता श्री कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का वो दावा करते हैं गुलाम अहमद। ओके, और गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या, हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। तो इसी के कारण ये हिंदुओं के ग्रंथों से भी काफ़ी प्रभावित थे। आई होप माई एवरी कंटेंट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।